समझेंगे क्या है। एक और आएगा डिसबायोसिस, ठीक है। एक आएगा डिसबायोसिस, एक आएगा, मैं कुछ वर्ड्स आपको बता रहा हूं, और एक है बैलेंस। आप समझने की कोशिश करते हैं। ये 4 पॉइंट आप याद रख लेना, आपके पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। माइक्रोबायोम की अगर मैं बात करता हूं, माइक्रोबायोम है क्या, जिस पे प्रोडक्ट काम करता है। माइक्रोबायोम का मतलब होता है बैक्टीरिया, है ना, या कहे कीटाणु, जो आपके शरीर के अंदर मिलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, गुड और बैड। क्लियर। हमारे शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और खराब बैक्टीरिया भी होते हैं। जब इनकी संख्या, बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाए और गुड कम हो जाए, तो इनका इम्बैलेंस हो जाता है, और इसी इम्बैलेंस को बोलते हैं डिसबायोसिस। समझ में आ गई। मतलब अच्छे बैक्टीरिया कम हो गए और बुरे बैक्टीरिया ज्यादा हो गए। जब बुरे बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो क्या होगा, डिसबायोसिस। क्या होगा, बीमारी, है ना, उससे होती है आपको डिजीज। अब थोड़ा सा और करना क्या है इसको, बैलेंस। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम खाना खाते खाना खाते सभी, यस। खाने के साथ में कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करते खाने में? कोई बचा है क्या? कोई बच भी नहीं सकता। कितना केमिकल, कितना टॉक्सिन, कितना पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीजें आपके शरीर के अंदर जाती है, और शरीर के अंदर जब जाती है तो ये क्या जाती है, पेट की नली के अंदर, है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके अंदर जाती है। और जैसे जैसे जाएंगे तो वो आंत को करते हैं, जो टॉक्सिन्स है वो इरिटेट करते हैं। जब इरिटेट होती है तो इरिटेट होने के बाद में क्या होता है, इरिटेट होने के बाद में होता है आपको छोटे छोटे छिद्र टाइप के हो जाते हैं, जैसे पाइप होता है ना। अब पाइप ऐसे निकल रहा है, पाइप के अंदर अगर तेजाब या ऐसी चीज डाल दो जो उसको इरिटेट करे, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र टाइप के बन जाते हैं। जब छिद्र टाइप के बन जाते हैं तो हो जाता है आपको, इस चीज को बोलते हैं लीकी गट। ठीक है, मतलब आपकी आंतों में छोटे छोटे छिद्र हो गए। आपने खाना खाया, वो आंतों के अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड था, है ना, जो बिना पचा हुआ खाना, टॉक्सिन्स वगैरह, सारी गंदगी कहां गई, खून के अंदर। जब खून के अंदर गई, और खून कहां दौड़ेगा, लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर जैसे ही जाएगा, आपके लीवर में जैसे ही खून गया, वहां पाचन होता है ना, वहां पाचन होता है, और वहां पर वो जमा होना शुरू होता है। और जैसे जैसे वो जमा होगा, अब लीवर की कोशिकाओं के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा, उस पे गंदगी जमा होना शुरू हो जाएगी, जिसे बोलते हैं फैटी लीवर, और फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। लीवर का बढ़ना शुरू हो जाता है, लीवर में जमा हुआ, लीवर का बढ़ना शुरू हुआ, पित्त के आपके, इसके अलावा स्प्लीन में जमा हुआ, स्प्लीनोमेगेली, या जिसको क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, तिल्ली बढ़ना शुरू हो जाएगी। खून की वेसल्स में जाना शुरू हुआ तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल के रूप में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्रेन के अंदर जाना शुरू हुआ तो वहां नसों में जम के ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, ऐसे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये लीकी गट आपके हो गई, मतलब आपके डिसबायोसिस हुई, डिसबायोसिस की साथ साथ लीकी गट आपके होना शुरू हुई, जिसकी वजह से सारा टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर जाना शुरू हुआ और बीमारियों का घर बनना शुरू हुआ। अब इससे होता क्या है, इसके साथ साथ आपको होती है ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल साधारण तरीके से। इम्यूनिटी होती है जो शरीर को फिट रखने के काम आती है ना। लेकिन जब बाहर से बहुत ज्यादा गंदगी आ जाती है तो आपका सिस्टम में बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और ज्यादा एक्टिवेट होगा तो उस कंडीशन में आपके शरीर के कुछ सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आपको होना शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा गठिया बाय, है ना। गठिया बाय का सबसे बड़ा कारण क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज। और ऑटोइम्यून डिजीज बनती है आपके लीकी गट से शुरू हो गया। इसके अलावा बालों का उड़ना, बाल झड़ जाते हैं, बाल बिल्कुल गंजापन आना। इसके अलावा बहुत सारी कार्डियक प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी बात, मैं इस चीज को बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ बोल सकता हूं कि जितनी भी एलर्जी वाली कंडीशन होती है, चाहे वो अस्थमा हो चाहे स्किन एलर्जी हो,
वो कितनी भी पुरानी से पुरानी स्किन एलर्जी है, सोरियासिस है, उसका सबसे बड़ा कारण है आपका लीकी गट, क्योंकि आपका छिद्र जो आंतों के अंदर हुए हैं उनमें गंदगी आपके ब्लड में जाना शुरू हो गई, और जब ब्लड में गंदगी जाना शुरू हुई तो आपकी स्किन में एलर्जी शुरू हो गई, स्किन में एलर्जी शुरू हुई तो आपके किसी के सोरियासिस हो गया, किसी के खुजली हो गई, किसी के दाद हो गई। और दोस्त एक चीज आप याद रखना, स्किन की एलर्जी का ट्रीटमेंट सालों साल चलता है और तब भी ठीक नहीं होती, नहीं होता, नहीं होती बिल्कुल सर, क्योंकि सिर्फ वो ऊपरी लेवल पे काम करते हैं, इसको सही करने के लिए काम नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? यस। आपके जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गए, जैसे थायराइड में भी लीकी गट का बहुत बड़ा रोल है। फीमेल्स के अंदर हार्मोनल डिजीज जैसे कि आपने देखा होगा, उनके लिए उनका भी सबसे बड़ा कॉज क्या है? लीकी गट। लीकी गट की वजह से अच्छे बैक्टीरिया को बैलेंस करना है ना, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया के बीच में बैलेंस करना है, और साथ में डिसबायोसिस अपने आप सही हो जाएगा, और साथ में लीकी गट को सही करना। अब लीकी गट को सही करने के लिए कोई अलग से तो कोई मेडिसिन आती नहीं है मार्केट के अंदर। लीकी गट को सही कौन करेगा? सही करता है आपके अंदर के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे कीटाणु होते हैं, वो आपके गट को अपने आप रिपेयर करते हैं, जो छिद्र बने उनके लिए। अब गट के अंदर बैक्टीरिया को कैसे ग्रो किया जाए, उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, उस संख्या को बढ़ाने के लिए उसको खुराक चाहिए। उसी खुराक को बीटा साइंटिक आपके बीच में, क्योंकि आदमी का खाना क्या है? रोटी, सब्जी, दाल, पानी, है ना, ये सारा है। लेकिन बैक्टीरिया का खाना ये नहीं है। बैक्टीरिया का खाना है पॉलीफिनॉल्स। ये जो आप लिखा देख रहे हैं ना, पॉलीफिनॉल्स। और पॉलीफिनॉल एक केमिकल है जो कि सुपर फ्रूट्स के अंदर मिलता है, जैसे कि बहुत सारी बेरीज होगी, है ना, उनसे निकाल के, कद्दू हो गया, आंवला हो गया, इनको निकाल के एक्सट्रैक्ट करके यूरोपियन टेक्निक के माध्यम से आपको कैप्सूल और टैबलेट के रूप में दिया जाता है। जब आप इसको लेते हो तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपकी ये रिपेयर होना शुरू होगी, और जब रिपेयर होना शुरू हो जाएगी तो आप मुझे बताओ, कोलेस्ट्रॉल फायदा करेगी नहीं करेगी? लीवर की डिजीज में प्रॉब्लम जो थी उसमें फायदा करेगी नहीं करेगी? जो गैस बन रही थी उसमें फायदा करेगी, है ना? कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रही थी उसमें, एसिडिटी में करती है। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जबरदस्त तारीफ। इन सारी की सारी बीमारियों में फायदा करेगी। जिन लोगों को हेमरोइड्स हो गया, जिन लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम, बीपी की दिक्कत होगी, थायराइड की दिक्कत होगी, शुगर की दिक्कत होगी, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोडक्ट। और ये कोई मेडिसिन नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ये बैक्टीरिया का खाना है। तो बैक्टीरिया का खाना खिलाओ, बैक्टीरिया को ग्रो करो और अपने आप को सही करो। तो सारी बीमारी सही की जा सकती है। खाना कब तक है? जब तक आपको बैक्टीरिया को फिट रखना है। कैसे खाना है? एक टैबलेट नॉर्मल आदमी को अगर बीमार है तो मॉर्निंग इवनिंग में, नहीं तो एक आदमी को, मेरे जैसे आदमी को या आप जैसे जो भी फिट है उस आदमी के लिए एक टैबलेट रात को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ में एक टैबलेट लो और मस्त हो जाओ। मैं रिजल्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने रिजल्ट ऐसे लिए हैं। फंगल इन्फेक्शन की मैं बात करता हूं, कई कुछ लोगों के स्टेटस भी आप लोगों ने देखे होंगे। मेरे मुरादाबाद में एक मित्र हैं, मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके बच्चे को, 4 साल का बच्चा था, उसको पूरे शरीर के अंदर दाद हो गई जब वो 2 साल का था तब से। और दाद की कंडीशन ऐसी थी कि बच्चा बिलबिलाता था, पेट के ऊपर दाद, यहाँ दाद, यहाँ दाद, यहाँ दाद, यहाँ दाद, भयंकर। फोटो देखा था, बहुत है ना, वीडियो आया था, औरतें वीडियो आया था ना, बिल्कुल। वो बंदा मुझे मिला था, अप्रैल के आसपास मिला था, और उन्होंने एक चीज कही थी, सर आप इतने बड़े हॉस्पिटल में काम करते हो, मेरा बच्चा बड़े परेशान है, मैं दिखा के थक गया, आप प्लीज इसके लिए कुछ करो। और फॉर्चुनेटली उस बीच में हमें, नेक्स्ट प्लीज, ये बच्चों, आगे चलिए सर, ये बच्चों का ये प्रोडक्ट हमें मिला। मैंने उससे रेगुलरली एक बात कही थी, देख जब तक मैं नहीं कहूं तब तक बंद नहीं करना आप इस चीज को। उसने कहा सर कसम खा रहा हूं अल्लाह की, जब तक आप नहीं कहोगे तब तक मैं बंद नहीं करूंगा। और आज भी आप देख लीजिए वो रेगुलर बेसिस पे वो प्रोडक्ट ले रहा है। अगर मैं अभी का करंट का रिजल्ट, मैंने वीडियो मंगाया जो कि अभी अपडेट भी नहीं किया,
उस बंदे के जो सालों से नहीं गया था वो बंदे के बिल्कुल सही हो गया, 100% रिजल्ट आ चुका 2 से 2.5 महीने। एक और मैं आपको बताता हूँ, बिहार का हमारे एक